प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी के सत्संग कार्यक्रम DLW वाराणसी के सत्संग से आज का पाठ सुनिए। जैसा कि प्रसंग चल रहा है, भगवान राम जी के द्वारा अपने प्रजाजनों को बुलाया गया और प्रजाजनों को भगवान राम ने जो उपदेश दिया वही श्रृंखला चल रही है। तो क्या कहा भगवान राम ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सुधारा। कल हमने व्याख्या की थी इसकी कि भाई ये मनुष्य शरीर पाया आपने एक बार फिर दोहरा दूं, ये मनुष्य शरीर किसने पाया? आप जीव ने। आप जो जीव हो उस जीव का बड़ा भाग्य है, उस जीव का बड़ा भाग्य है कि जिसको मनुष्य शरीर मिल गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि जीव अलग है, आप अलग हो, आप अविनाशी हो, जिसकी कभी कोई मृत्यु नहीं होती है। आपकी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये किसका होता है? शरीर का। जीव जो है, जीव तो अविनाशी है, लेकिन ये भूल गया कि मैं जीव हूं, समझ बैठा कि मैं शरीर हूं। इसी से ये माया का पर्दा पड़ गया, क्योंकि ये मायाकृत है। ये शरीर जो है ये क्या है? मायाकृत। माया किसको बोलते हैं? ये जो पंच तत्व है, जो भी हमको दिखाई दे रहा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि, ये जो पांच तत्व है, इनसे ही मिलकर के आपका ये शरीर बना हुआ है। इन्हीं के गुणों पे जो पांच तत्व है बतलाए अभी आपको, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन्हीं के हर तत्व के शुरू में हमने बताया था आपको कि पांच पांच तत्व होते हैं। हर तत्व के पांच पांच तत्व लक्षण, हर तत्व के पांच पांच गुण होते हैं। गुण, उनको गुण बोलेंगे। तो उन गुणों पे के कारण ही ये शरीर जो है उन गुणों से बना हुआ है। जो पांच तत्व है, पांच तत्वों के पांच पांच गुण से ही आपकी सारी जो शरीर है ये बनी हुई है। और तीन गुण प्रकृति के अलग से इसको संचालित करते रहते हैं। जो गुण जिस समय हावी रहता है उस गुण का जो है प्रभाव बना रहता है, उस समय वो प्रभाव बना रहता है। तो ये जो शरीर है ये तो एक प्रकार की गाड़ी है, एक प्रकार का क्या है? यंत्र है। जैसे गाड़ी में अनेक कल पुर्जे होते हैं और ड्राइवर जब बैठता है तो वो जो है अपने हिसाब से उस गाड़ी को चलाता है। जब मर्जी आई तब रोक लिया, जब मर्जी आई तब चला लिया, तेज आगे पीछे जो भी करना है। तो जब ड्राइवर होता है तो ड्राइवर उसको चलाता है। उसी प्रकार ये जो पंच तत्वों की गाड़ी है, इसका ड्राइवर कौन है? जीव, जो आप हैं।
तो भगवान राम क्या कह रहे हैं कि ये आप जीव का अहो भाग्य है कि आपको ऐसी गाड़ी मिली, इतनी सुंदर मशीन मिली, इतनी सुंदर मशीन मिली, लेकिन इस मशीन का प्रयोजन भी तो समझ में आना चाहिए। आपको जो मशीन मिली है वो किस प्रयोजन के लिए मिली है, उस प्रयोजन में न लगा करके किसी और प्रयोजन को करे तो वो जो है बुद्धिमानी नहीं मानी जाती, वो बुद्धिमानी नहीं है। तो इसलिए भगवान राम कह रहे हैं कि भाई बड़े भाग्य आपके, आप जीव के, कि जो आपको मानव शरीर मिला। और ऐसा केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, ऐसा केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, हमारे सारे ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ हैं वो भी यही कह रहे हैं। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। तो जो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी ये मनुष्य शरीर आसानी से नहीं मिलता, वो भी प्रार्थना करते हैं कि हमें ये मनुष्य शरीर मिल जाए। देवता के बाद जब हम धरती पे जाएं तो हमको ये मनुष्य शरीर मिल जाए। ये कोई जरूरी नहीं कि उनको भी मनुष्य शरीर मिल ही जाएगा, आएगा बहुत लंबे चक्कर के बाद बारी आएगी। कब कौन बन जाए, त्रेता युग में तो जो है सब बंदर ही बन गए थे, देवता लोग तो बंदर ही बन गए थे, बंदर भालू। तो कहने का मतलब कि ये जिस शरीर को भगवान राम स्वयं कह रहे हो कि ये बड़ा भाग्यशाली है, तो भाग्यशाली क्यों है भाई? क्यों है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये साधन के रूप में मिला आपको। किस साधन के रूप में? धाम मोक्ष कर द्वारा। जो मोक्ष का द्वार है, परम धाम, जहां परमात्मा रहता है, उस धाम तक ले जाने का ये शरीर, मानव शरीर साधन है। जैसे कि आप किसी साधन से कहीं भी चले जाते हैं, साधन जितना तीव्र गति का होगा उतना आप जल्दी पहुंचेंगे। आपको दिल्ली जाना है तो बहुत सारे वो है, पैदल जाइए, साइकिल से जाइए, किसी भी उससे कि जिससे कि आपको वो हो, कार से जाइए, बस से जाइए, ट्रेन से जाइए, हवाई जहाज से जाइए, ये सब साधन है ताकि आप वहां पहुंच जाए। तो उसी प्रकार ये परमात्मा के धाम, परम धाम तक ले जाने के लिए इससे बढ़िया साधन कोई है नहीं। यही मनुष्य शरीर है कि जो आपका मिलन, जो आपको परमात्मा के द्वार तक पहुंचा देता है। बाकी शरीरों को देख लीजिए, चींटी है, बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है, बैल है, जो आपको दिखाई देता है, क्या वो परमात्मा के द्वार तक पहुंच सकते हैं? क्या उनमें इतनी क्षमता है? आपको बुद्धि, विवेक सब कुछ दिया, आप खुद भी जान सकते हैं और दूसरे को भी बता सकते हैं। ऐसा बंदर है, सारे बंदर है, तो सारे बंदर जो है, कोई बंदर अपने साथियों को ये बात, अपने उद्धार की बात बता नहीं सकता। यदि सर्कस में किसी ने उसको सिखा भी दिया तो वो खुद तो सीख गया, लेकिन वो दूसरे बंदर को नहीं सिखा सकता। यदि किसी आदमी ने, किसी व्यक्ति ने
उसको ऐसा ट्रेंड कर दिया, उसको सिखा दिया कि ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, लेकिन उसमें वो क्षमता शक्ति नहीं है कि जो ज्ञान को ग्रहण करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सके, आत्मा को प्राप्त कर सके, जीव को जान सके। ऐसा उसमें क्षमता नहीं। किसी भी मनुष्य के अलावा बाकी किसी भी शरीर में वो क्षमता शक्ति नहीं है। इसलिए ऐसी क्षमता शक्ति वाले शरीर को पाकर के भी यदि आपने जिस कार्य के लिए ये शरीर मिला था, भगवान ने दिया था कृपा करके, वो कार्य नहीं किया, उसको उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? पाए न जेहि पर लोक सवारा, क्योंकि मोक्ष के द्वार तक ले जाने के लिए था, वो ये लोक तो है नहीं, मोक्ष का द्वार जो है इस लोक में तो है नहीं, ये तो मृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक में शरीर छूटेगी, मृत्यु लोक है तो शरीर बनेगी छूटेगी, बनेगी छूटेगी। तो उस सारी विकृतियों को, उस सारे बंधन को काटते हुए ये मनुष्य शरीर परलोक में जो परम धाम है, परमात्मा का जो स्थान है, वहां तक ले जाने के लिए साधन मिली। और आपने यदि ऐसा नहीं किया, इस ये लक्ष्य था, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, तो फिर क्या होगा? पाई न जेहि पर लोक सवारा। इस शरीर को पाकर के भी जो खाली भोग में लगा रहा, मैं और मेरा में लगा रहा, अपना जीवन को केवल भोग में समाप्त कर दिया, इस शरीर के सुख साधन में ही खर्च कर दिया और लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। जो लक्ष्य क्या था? लक्ष्य क्या मिला था? परम धाम जाने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला था। उस लक्ष्य को तो भूल गए और रोटी कपड़ा मकान में रह गए। रोटी कपड़ा मकान, साधन और सम्मान, बस इसी में जीवन गुजार दिया। तो उसके लिए भगवान क्या बोल रहे हैं? सो परत्र दुख पावई, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव जब यमराज के यहाँ पहुंचेगा तो तब उसकी गति क्या होगी? सिर धुन धुन पछताए। पछताएगा कि अरे मैंने संसार में जाकर के मनुष्य शरीर पाकर के भी क्या किया? खाली भोग, खाली मेरा चिंतन किस में रहा? जैसे पशु को क्या चाहिए? भोग। तो पशु वाला जीवन मैंने जिया। यदि पूरा संसार को जीत करके कोई राजा बन गया तो संसार तो छूट ही गया ना। आपने कितनी धन संपत्ति जोड़ी, कितने सुख साधन जोड़े, जब शरीर छूटेगा, इस शरीर को छोड़ के तो जाना ही जाना है। कोई रहा नहीं, आज तक कोई रहा नहीं, क्योंकि इस संसार का स्वभाव है। इस संसार में जो भी बना उसको क्या होना है? उसकी मृत्यु होनी है। मृत्यु, शरीर बनी तो शरीर नष्ट भी होंगे। जो बना वो नष्ट होगा। ये इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया है। तो यहाँ बनना बिगड़ना, और बनना क्या है? बनना क्या है कि ये प्रकृति का है, और प्रकृति का स्वभाव है बदलना। प्रकृति का स्वभाव है निरंतर बदलना। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी
कैसा, कभी कैसा, कभी कैसा, कभी मौसम साफ, तो कभी बादल ही बादल, तो कभी बारिश, तो कभी, ये जो है नित्य प्रति बदलता रहता है। इसी का कारण है, इसी का परिणाम है कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा और शरीर छूट जाना, ये प्रकृति का है। तो प्रकृति के कारण ये अपनी गति को जाता रहता है। रोज सुबह होती है, रोज दिन होता है, शाम होती है, फिर रात होती है। उसी प्रकार ये जो है शरीर की भी गति होती है। तो इस मानव शरीर को पाकर के भी जो अपने परलोक को, परलोक में क्या है, ये लोक है, लोक माने जो दिखाई दे रहा है, लोक बोलते हैं लौकिक, लौकिक माने जो दिखाई देना, तो सब ये दिखाई दे रहा है, तो ये भी लोक है। और पारलोक उसको बोलते हैं परलोक, परलोक परे वाला लोक, लोक वहां भी है, लौकिक वहां भी है, वहां भी दिखाई देगा, लेकिन वो पार है, इस संसार के पार है, इसलिए उसको बोलते हैं पार। जैसे नदी है तो नदी के इस पार, नदी के उस पार, उसी प्रकार इस संसार, ये जो संसार है ये लोक है, और जो इस संसार से बाहर का है वो परलोक है, सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत है। तो लोक वहां भी है, आपका जो असली था, जीव का जो असली जो था, जहां से आया, परलोक से ही यहां आया है। जीव परलोक का ही वासी है, जब तक वो वहां नहीं पहुंचेगा तब तक उसको शांति कहां से मिलेगी, मिल ही नहीं सकती। कितनी भी धन संपदा इकट्ठा कर दो, सुख साधन इकट्ठा कर दो, फिर भी अशांति में ही जिएगा, क्योंकि यहाँ का है ही नहीं, यहाँ का है ही नहीं। कोई आदमी जेल में चले जाए तो जेल में जाएगा तो उसको शांति मिल नहीं सकती जब तक कि वो अपने घर वापस न जाए। तो घर वापसी का मतलब जहां आप बंधनों से मुक्त है, जहां बंधनों से मुक्त है, जहां ये जो शरीर की अवस्थाएं हैं उनसे मुक्त है, जन्म मृत्यु से मुक्त है, तो वो क्षेत्र जो परलोक का है, तो क्या बोला गया कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। पछताएगा कब? जब यमराज के यहाँ पहुंच जाएगा तब। उससे पहले अकल नहीं आती, उससे पहले तो सारी दुनिया को अपना बनाने की सोचता है। ये जीव सारी दुनिया को, सारी दुनिया की संपत्ति मेरी हो जाए, सारी दुनिया की संपत्ति मेरी हो जाए, जो जो भी दुनिया में अच्छी अच्छी चीजें हैं वो मेरी हो जाए, जो भी अच्छी चीजें हैं वो किसकी हो जाए? मेरी हो जाए। तो अपना बनाने के सोचता है, अपना अपना बनाने के सोचता है, और अंत में खाली हाथ जाता है। तब पता चलता है कि अरे हमने तो जो कमाना था, जीव का जो कल्याण करना था वो तो किया नहीं, जीव का कल्याण तो किया नहीं, अपना कल्याण तो किया नहीं, और फालतू के लफड़े में पड़ गए, फालतू के लफड़े में पड़ गए। अब फालतू के लफड़े में पड़ गए, जो मेरा था ही नहीं उसको मैं अपना बना रहा था। अब जो है यमराज वाले ले गए, यमराज के सिपाही ले गए, दूत ले गए, और तब देखा कि जिसके लिए मैंने सारे जिंदगी भर इतना परिश्रम किया, इतना झूठ बोला, इतना पाप कुकर्म किया, वो तो सब यही छूट गया, वो तो सब करा धराया, सब जिसके लिए मैंने पूरी शक्ति लगा दी, मैंने जो है अपना जीना हराम किया जिस चीज के लिए, वो सब यही छूट गया, वो कुछ काम नहीं आया।
कुछ काम नहीं आया। जिनको मैं अपना समझता था, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, मेरा मेरा है, ये भी मेरे कुछ काम नहीं आए। ये भी अब मेरी रक्षा नहीं कर सकते। मैं इनको व्यर्थ ही अपना समझ बैठा था, मेरा कोई था ही नहीं। अब जो है वहां यमराज की जो है यातनाएं जब झेलता है, तब कहता ओ हो, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन प्रकृति की ऐसी माया है, इस शरीर में प्रवेश करते ही सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। फिर उसी में, फिर भूल गया, फिर उसी में, फिर भूल गया उसी में, और 84 लाख का चक्कर लगाता रहता है। तो इस शरीर को पाकर के भी, इतनी सुंदर मशीन को पाकर के भी, जिसका लक्ष्य परमात्मा परम धाम परलोक में आपको स्थित करना था, जहां से आप चले थे, जिस परमेश्वर से चले थे, वही पुनः स्थापित करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिली थी। और उस शरीर का हमने दुरुपयोग किया, उस शरीर का हमने क्या किया, दुरुपयोग किया, जिसके फलस्वरूप अब सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अब जो है इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। आप किसी पे भी, किसी को भी इसका जिम्मेदार नहीं कह सकते कि मैं उसके कारण कभी मेरे को समय ही नहीं मिला। काल है, मेरे को तो जो है सत्संग सुनने का समय ही नहीं मिला। हर चीज का समय मिला, खाने का समय मिला, पीने का समय मिला, हर चीज का समय मिला, लेकिन सत्संग सुनने का समय ही नहीं मिला। तो भाई सत्संग सुनने का समय नहीं मिला, तो सत्संग सुनने का समय निकालना चाहिए था, सुनना चाहिए था, समझना चाहिए था। हर चीज के लिए समय है, तो सत्संग के लिए समय क्यों नहीं? अपने उद्धार के लिए समय क्यों नहीं? काल ही कर्म ही ईश्वर ही, कि ईश्वर की मर्जी ही नहीं थी, मैं क्या करता? ईश्वर की मर्जी नहीं थी, तो अपना दोष दूसरे पे, अपना दोष किस पे? कभी समय पे लगा देगा कि भाई काल की ही मर्जी नहीं, मेरे को समय ही नहीं मिला, फुर्सत ही नहीं मिली, कभी मेरे कर्म ही ऐसे थे, मेरे को भगवान ने करने ही नहीं दिया, इस ओर आने ही नहीं दिया। अरे भगवान ने तो तेरे को भेजा था कि भाई अपना उद्धार कर। अब कहोगे कि भगवान की मर्जी, कई लोग कहते हैं कि भाई जिस दिन भगवान की मर्जी होगी उस दिन आ जाएंगे आपके, जिस दिन भगवान की मर्जी होगी तो चले जाएंगे, चले जाएंगे। तो भगवान की मर्जी क्या थी? भगवान ने तो आपको बनाया ही इसलिए था, मनुष्य शरीर ही इसलिए दिया था कि अपना कल्याण करो। अब लोग बोलते हैं कि जिस दिन भगवान की मर्जी होगी तो हम चले जाएंगे, चले जाएंगे। कुछ ये जो है धर्म का कार्य समझने के लिए भगवान की मर्जी होगी, और तुम्हारी मर्जी क्या है? भगवान की मर्जी तो ये थी कि तुमको शरीर दिया, मनुष्य शरीर दिया उद्धार करने के लिए। अब भगवान ने तो अपना काम पूरा कर दिया, तुमने क्या किया? तुम्हारी क्या मर्जी रही? तो वो जो है दोष देना दूसरे को, तो ये जो हमको जो भी सुख दुख या जो भी हम समझते हैं, तो उसके दोषी हम स्वयं हैं। हमें जो भी प्राप्ति हो रही है उस सब के दोषी हम स्वयं हैं। किसी दूसरे पे दोष देना ये आपकी भूल है। तो अपने कर्मों के लिए हम ही खुद जिम्मेदार हैं। तो जैसा कर्म करोगे फल भी तो वैसा ही मिलेगा। लेकिन दुनिया में जब हम गलत काम करते हैं, उस समय
उस समय सोचते नहीं है कि इसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। उस समय दिखाई नहीं देता, उस समय उसका परिणाम दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हम स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं, स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं, आसक्ति में अंधे हो जाते हैं, ममता मोह में अंधे हो जाते हैं। तो फिर जब अंधे ही हो गए तो क्या दिखाई देगा? अंधे को क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा। जो व्यक्ति अंधा हो गया जिस किसी चीज में, नहीं बोलते कि प्यार में अंधा हो गया, अब प्यार में अंधा हो गया तो प्यार में फिर उसको कुछ नहीं दिखाई देता, फिर उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखाई देता। तो वैसे ही है, ममता मोह में अंधे हो गए, अंधे हो गए तो क्या दिखाई देगा? लालच में अंधे हो गए कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, इतना मिल जाए तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, और वही खुशी उसके लिए दुख का कारण बनती है। तो जब हम अंधे हो जाते हैं किसी भी चीज में, बुद्धि विवेक छोड़ देते हैं, विवेक को छोड़ देते हैं, तो अंधे हो गए तो दिखाई क्या देगा? अब दिखाई ये देगा कि जब गिरेगा, अंधा व्यक्ति जब गिरेगा, चोट लगेगी, तब पता चलेगा कि अरे मैंने गलत कदम उठाया। अंधा यदि गिर गया तो चोट लगेगी, चोट लगेगी तो सिर फूटेगा, फूटेगा, हाथ टूटेगा, कुछ होगा। जब गिर जाएगा तब पता चलेगा ना, उससे पहले थोड़ी पता चलेगा। तो काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। ये दूसरे पे दोष लगाना ये आपका मिथ्या है, झूठ है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप मनुष्य शरीर पाकर के भी, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसे शरीर को पाकर के भी आप निकृष्ट काम कर रहे हैं, पतन वाले काम कर रहे हैं, पशु वाले काम कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी आपकी है। क्यों? कि आप गाय बैल भैंस नहीं है, आप मनुष्य है। गाय बैल भैंस के लिए कोई नियम नहीं है। नियम, सड़क पे चलने का नियम, हर चीज के नियम मनुष्य के लिए, पशु पक्षियों के लिए थोड़ी है, पशु पक्षियों के लिए थोड़ी है। तो इतना बुद्धि विवेकशील प्राणी होते हुए भी यदि आपने अपने उद्धार का, अपने जीव के उद्धार का प्रयत्न नहीं किया, तो सो परत्र दुख पावहि, वो फिर आगे जाकर के बहुत दुखों को पाता है। क्योंकि जीव तो मरता तो है नहीं, जीव को तो 84 लाख योनियों में घूमना है, और 84 लाख योनियों के अतिरिक्त यदि गलत काम किए, जो गलत काम जाने अनजाने में करता ही करता है, उसके लिए नरक की सजा भी है। तो तब पछता करके क्या होगा? जब आदमी नरक में चला ही गया, जीव नरक में चला ही गया, तो तब पछता के क्या होगा? इसलिए भगवान राम क्या कह रहे हैं? यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। इस मनुष्य शरीर को पाने का फल, ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला, उसको पाने का फल क्या है? विषय भोग नहीं है। विषय भोग के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिली। यही तन कर, इस तन, तन माने शरीर,
इस शरीर को प्राप्त करने का फल विषय भोग, जिसको कि दिन रात लोग विषय भोग में ही लगे रहते हैं। सोचने की फुर्सत नहीं है अपना कल्याण को, हमेशा इसी चिंतन में कि मेरा क्या होगा, मेरा कैसे बढ़ जाएगा, मेरा जो है घर परिवार संपत्ति, इसी में सुबह से जागने से लेकर के रात में सोने तक केवल विषयों का चिंतन। ऐसा खाऊंगा, ऐसा पीऊंगा, ऐसा धन संपत्ति बढ़ाऊंगा, ऐसा करूंगा, कैसा करूंगा, ये करूंगा तो सो करूंगा तो ये करूंगा। इस मनुष्य शरीर को पाने का ये फल नहीं दिया था। स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। कई लोग ऐसे हैं कि जो दान पुण्य और अच्छे अच्छे कर्म कर लेते हैं। पैसा बहुत ज्यादा है तो कितना खर्च करेंगे, कुछ ना कुछ तो रहेगा, तो चलो भाई दान पुण्य कर लो, कुछ ना कुछ जो है कर दो, कुछ कर दो। तो कर देने में भी छुटकारा नहीं है। भलाई के काम कर दिए, हॉस्पिटल खोल दिए, कोई और अच्छे काम कर दिए, तो उसका फल भी है ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा आपको? स्वर्ग, स्वर्ग लोग मिलेगा जहां देवता लोग रहते हैं। तो स्वर्ग लोग में मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे पृथ्वी पे 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, तो 5 स्टार होटल में, तो 5 स्टार होटल में आप जाएंगे तो पैसा भी तो चाहिए ना। अब जो पैसा, यदि अब जितना पैसा होगा कितने दिन खर्च कर लेंगे, खर्च कर लिया, तो जब तक पैसा जेब में है तब तक 5 स्टार होटल में रहिए। जिस दिन पैसा खत्म हो गया उस दिन फिर पैसा कमाने के लिए वापस आइए। तो उसी प्रकार स्वर्ग में चले भी गए तो जब तक आपको ये जो पुण्य मिला था, पुण्य की पूंजी खत्म होते ही वहां से बाहर कर दिए जाओगे। तो स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, अंत में दुख फिर वही लौट के आओगे, फिर वही लौट के आओगे। तो स्वर्ग का सुख भी बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा। किसके उसमें? इस जीव के जीवन को देखते हैं, क्योंकि इसकी तो मृत्यु है ही नहीं। 100 साल का जीवन भी ऐसा समझ लीजिए कि जीव के लिए ऐसा है कि जैसे सेकंड का लाखवां हिस्सा, सेकंड का लाखवां हिस्सा। 84 लाख योनियों में जब आप घूमते हैं, जीव घूमता है, तो मनुष्य योनि को कैसी है कि जैसे बच्चा पूरे साल भर पढ़ाई करता है, बच्चा पूरे साल भर पढ़ाई करता है और निचोड़ 3 घंटे में आता है। 3 घंटे की परीक्षा होती है, परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो 365 दिन जो पूरा साल था वो उसने कामयाब कर लिया, उसका सुधर गया। और यदि फेल हो गया तो फिर वही पूरे साल भर फिर 1 साल पीछे हो गया। तो 365 दिन की जो पढ़ाई है उसका सार किस में निकल गया? 3 घंटे की परीक्षा में, 3 घंटे की परीक्षा में। बच्चे लोग जो है, लाखों बच्चे जो है आईएएस में, आईएएस जो है भारत की जो सर्वश्रेष्ठ जो है अपना प्रतिभा दिखाने का सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छी पोस्ट है, प्रशासनिक पोस्ट है, तो उस पे लाखों लोग बैठते हैं। सबके लिए वही 3 घंटे का समय है।
जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन 3 घंटे मिलेंगे। उसी के परीक्षा के लिए तैयारी में पूरा लगाते हैं, पूरी तैयारी करते हैं। तैयारी करके रिजल्ट निकलेगा 3 घंटे की परीक्षा में। जो उसमें हो गया वो जिंदगी में जो है आराम करता है, जिंदगी में नाम कमाता है और उसको लोगों की सेवा करने का अवसर मिलता है, उच्च प्रशासनिक पद पे पहुंचता है। और जो उस पढ़ाई को उस 3 घंटे में जो फेल हो गया वो घूमता रहता है। किसी भी पद पे जब परीक्षा होती है तो वही ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे। तो उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर जो है ये परीक्षा वाला समय है। इसमें जो फेल हो गया तो फिर 84 लाख योनिया उसी के लिए है। घूमते रहो, घूमते रहो, फिर घूमते रहो। तो भगवान राम जो है कह रहे हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वल्प, अल्प माने होता थोड़ा, अल्प है ना, एक शब्द है अल्प, अल्प माने थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा सा। और स्वल्प, अल्प का भी अल्प, अल्प माने थोड़ा था, थोड़ा सा, थोड़े का भी थोड़ा, थोड़े का भी थोड़ा। स्वर्ग का सुख ऐसा ही है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यदि आपने अच्छे ही कर्म कर लिए, पुण्य के कर्म कर लिए, अच्छे कर्म कर लिए, तो वो भी आपको परमात्मा तक के द्वार को नहीं पहुंचा सकेंगे। वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक पहुंचाएंगे। यज्ञ किए, दान किया, पुण्य किया आपने, तो वो उसका फल भी क्या है? स्वर्ग तक ही है। जो कि इस जीव के लिए थोड़े से भी सूक्ष्म है, अल्प है। अल्प थोड़ा और स्वल्प उससे भी थोड़ा। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। और अंत में फिर वही 84 लाख का चक्कर। तो यही तन कर फल विषय न भाई। इस मनुष्य शरीर को पाने का ये फल नहीं था, विषय भोग नहीं था। अंत में ये कितना भी पुण्य कर लो तो दुखदाई ही होंगे, दुखदाई होंगे। तो क्या करना चाहिए भाई? इसकी व्याख्या अब हम कल करेंगे। इसकी व्याख्या और जो इसका और जो है, क्योंकि आपकी समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आने का मतलब ये है कि जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो खाली अच्छा है, अच्छा है, अच्छा कहने से कुछ नहीं होता। भगवान की वाणी है भाई। ये वाणी जो है, ये जो बोला गया है, ये भगवान राम ने अपने प्रजाजनों को बताया था, समझाया था। तो जब तक कोई अच्छी भी चीज हो, बहुत अच्छी चीज है, आपने उस मार्ग को पकड़ा नहीं तो अच्छा का क्या मतलब? बहुत अच्छी चीज है जी, बहुत अच्छी चीज है, उसको प्रयोगी में नहीं किया तो उस अच्छे का क्या करना? बहुत अच्छी मिठाई है, बहुत अच्छी मिठाई है, दूर से देख लीजिए, अरे बड़ा अच्छा है, तो खाया ही नहीं तो उसको अच्छे का क्या करेगा? इस मार्ग पे जो लोग इंटरनेट के माध्यम से, नेट के माध्यम से देख रहे हैं, यदि उनके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो उस अच्छे का क्या करना? चलना पड़ता है। इस मार्ग को अपनाएंगे नहीं तो उसका लाभ क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो हमारा निवेदन है कि इसको व्यवहार में लाना पड़ता है। बिना व्यवहार में लाए हुए सारा अच्छा 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 भी कुछ नहीं है।
तो व्यवहार में जब तक लाएंगे नहीं तब माना जाएगा। जब व्यवहार में लाने का प्रयास करेंगे तब माना जाएगा कि आपने इस प्रोग्राम का कुछ लाभ मिला। नहीं तो बेकार है, नहीं तो बेकार है, नहीं तो बेकार है। इसको अपनाने के लिए, लाभ लेने के लिए ये प्रोग्राम है, खाली मनोरंजन के लिए थोड़ी है। खाली एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, क्या फायदा है? कुछ नहीं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय।